नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्य प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर सूरज बहादुर थापा। प्रस्तुत है रसखान के 4 सवैयों का पाठ। पहला सवैया। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिरि को, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। दूसरा सवैया। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराय बिसारो। रस खानी कबों इन आखिन ते, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तीसरा सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतंबर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। चौथा सवैया। काननी दय अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि कोऊ कितनो समुझई है। माई रे वा मुख की मुस्कानी, संभारी न जई है न जई है न जई है। अब हम रसखान की कविताओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर बीरपाल सिंह। डॉक्टर बीरपाल सिंह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में हिंदी अध्यापन कार्य से जुड़े हैं। भाषा, साहित्य और शिक्षण की दुनिया में उनका विशिष्ट नाम है। आपसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर हरिमोहन शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाषा, साहित्य, शिक्षण में उनका विशिष्ट नाम है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, आज हम
सगुण भक्त धारा के महत्वपूर्ण कवि रसखान और उनके सवैयों पर बातचीत करेंगे। रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने स्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली थी। इनके सवैयों में प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता मिलते हैं। इन पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या ही अच्छा हो कि हम इन सवैयों को समझें। इससे पहले रसखान का संक्षिप्त जीवन परिचय पालें तो अच्छा रहेगा। जी, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का जन्म 1548 में हुआ था। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में कई मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हरदोई जिले के पेहानी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्थान दिल्ली के आसपास का है। लेकिन जो भी हो, गदर के बाद जब दिल्ली में स्वयं रसखान ने कहा है कि दिल्ली गदर के दौर में शमशान हो गई थी, तब इन्होंने मथुरा जिले के लिए कूच किया और वहीं पर जाकर विट्ठलनाथ से विधिवत दीक्षा ली और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। कृष्ण भक्ति में लीन होने के उपरांत इन्होंने प्रेम वाटिका और सुजान रसखान नामक दो महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। प्रेम वाटिका दोहों का संकलन है। अच्छा। और सुजान रसखान में सवैये हैं। सवैये के सिद्धस्थ कवि रसखान हुए। जी। सवैये में रसखान ने जो विविधता प्रकृति की, बाल लीला, दान लीला, श्रृंगार लीला, जितनी भी तरह की स्थितियां प्रकृति के वर्णन में पाई जाती थीं, वो सवैयों में इन्होंने की। इनकी रचनाओं का मूल विषय भक्ति था, बावजूद श्रृंगार इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से उभर कर आया है। रसखान अपनी सहज सरल भाषा के लिए जाने जाते हैं। रसखान हिंदू संस्कृति में रचे बले पढ़े लिखे थे। रसखान का हिंदू संस्कृति में वही स्थान है जो आदिकाल में अमीर खुसरो का, भक्ति काल में जायसी का और रीतकाल और भक्ति काल के संधि पर स्वयं रसखान, इसके बाद आधुनिक काल में नजीर अकबराबादी का आता है। ये हमारे हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की वो मजबूत कड़ी और लड़ी हैं जिन्होंने हिंदू संस्कृति और हिंदू त्यौहार, हिंदू देवी देवताओं और हिंदू भक्ति पद्धति को अपने खून में डुबो लिया था, रच लिया था, बस लिया था। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया रसखान का। अब हम एक एक करके सवैये की व्याख्या करेंगे जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को इसे समझने में लाभ हो। पहला सवैया जो आप पढ़ें और इसकी व्याख्या करें। सर, रसखान का जो पहला पद है, इन पंक्तियों में अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। जी जी। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। वाह, क्या बात है। मानुष हो तो वही रसखान, यदि मनुष्य जन्म मुझे मिले तो मैं गोकुल में, ब्रज में, गांव के ग्वालों के साथ ही रहना चाहूंगा। उनकी इच्छा है। डॉक्टर साहब, रसखान की समाधि कहाँ पर थी? जी, रसखान की समाधि मथुरा जिले के डॉक्टर साहब, रसखान की समाधि कहाँ पर थी? डॉक्टर रसखान की समाधि कहाँ पर थी? डॉक्टर रसखान, कोई बात नहीं, वीरपाल जी कह दीजिए। डॉक्टर साहब, रसखान की समाधि कहाँ पर थी?
रसखान की समाधि, जैसा मैंने कहा कि अंतिम समय में ब्रजभूमि में ही वो रहे, जी। मथुरा जिले के महावन में उनकी समाधि स्थित है। अच्छा, उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु 1628 में हुई। बहुत अच्छा परिचय दिया आपने डॉक्टर साहब। इससे रसखान के सवैयों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। अब हम इसका पहला सवैया लेते हैं और फिर उसकी व्याख्या आप करें। जी जी। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इन पंक्तियों में रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जी। रसखान रस की खान थे। मानुष हो तो वही रसखान, यदि मुझे मनुष्य जन्म मिले तो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मैं उसी ब्रज के ग्वालों के बीच गांव में जन्म लेना चाहूंगा। मतलब अगर मनुष्य बनूं जी। तो मुझे वहीं ग्वालों के बीच में ही रहने का अवसर मिले। ये इच्छा है उनकी। ये इच्छा है उनकी। इच्छा है। क्या बात है। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मुझे पशु योनि में जन्म मिले तो वो कह रहे हैं कृष्ण से, अपने आराध्य से, चरो नित नंद की धेनु मझारन। नंद बाबा की गायों के बीच में मैं चरना पसंद करूंगा, उन्हें चराना पसंद करूंगा। चराना पसंद करूंगा। जी, जी। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन माने पत्थर। जी। यदि मैं पत्थर हूँ तो मैं गिरी, पहाड़। आपको वो कहानी याद है जी। जब इंद्र के द्वारा इतनी बारिश की गई थी, जी। इतनी बारिश की गई थी कि समस्त जनता जल प्लावन में डूबने वाली थी। तो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उस पर्वत को धारण कर लिया। तो वही वो पत्थर बनना चाहते हैं। यदि पत्थर बनूं तो फिर वो वाला पत्थर बनूं। वो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर मतलब इंद्र। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले जी, तो मैं कालिंदी यानी यमुना, कूल माने किनारे, कदम जो वृक्ष होता है जिस पर कृष्ण लीला किया करते थे बैठ के, उन्हीं की डारन यानी शाखाओं पर मैं विचरण करना चाहूँ। क्या बात है। माने इतना लगाव उनका अपने आराध्य के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति है कि वो चाहे पत्थर बने तो वहां का बने, अगर पक्षी बने तो कालिंदी कूल का बने। तो ये उनकी अनन्यता को संभवतः दर्शाना चाहते हैं। और प्रकृति के प्रति भी लगाओ। जी। प्रकृति को और बहुत सहज तरीके से उन्होंने कहा। जी। दूसरा पद है, देखें सर। जी। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तज डारो। आठों सिद्ध नवो निधि के, सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। क्या बात। इस सवैये में जी ब्रज की महिमा का बखान किया। जी जी जी। या लकुटी अरु कामरिया, यानी लकुटी लाठी जो चरवाहे रखते हैं अपने साथ, और कामरिया कम्बल। पर राज तिहु पुर को तज डारो। तीनों आकाश, पाताल और पृथ्वी, तीनों लोक का राज जो है मैं त्याग दूंगा। आठों सिद्ध और नवोनिध, आठों जो 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्त, प्रकाश और ईशत्व और वशित्व की जो मानी गई हैं, वो मैं सिद्धियां और नवोनिध, कुबेर के जो 9 खजाने हैं जिनमें पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व आते हैं, के सुख को त्याग दूंगा और नंद बाबा की गाय चराने में मैं, मतलब नंद की गाय जो चराना है वो इनसे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा बिसारो। मैं
भूल जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं बिल्कुल, त्याग बिल्कुल, दूंगा, बिल्कुल। मुझे वो ज्यादा पसंद रहेगा। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कहते हैं कबो इन आँखिन सो, ये जो आंखें मेरी हैं, इनसे हम ब्रज के बन बाग तड़ाग, ब्रज के वन और बाग और तड़ाग मतलब तालाब, उनको निहारना चाहते हैं। उनकी आंखें उन्हीं दृश्यों में रमी रहना चाहती हैं। मतलब आंखें तभी सार्थक होंगी जब मैं ब्रज के इन बाग, इन तड़ाग, इन सब चीजों को देखता रहूं, चूंकि उनके आराध्य का संबंध उन सारी चीजों से है। बिल्कुल बिल्कुल। लगाओ छोटी छोटी चीज। कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। कौटिक एकल धाम, करोड़ों सोने के महल मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। कब? तब जब करील के कुंजन ऊपर, करील आप जानते हैं झाड़ी होती है और उसमें कांटे होते हैं। हाँ। लेकिन कृष्ण चूंकि वहां लीलाएं किया करते थे गोपियों के साथ, तो मैं उनमें रहना पसंद करूंगा, उन सोने चांदी के महलों में। सोने चांदी के महलों को वारों न्यौछावर कर दूंगा, निछावर कर दूंगा। क्या बात है। ऊपर बारों निछावर कर दूंगा, छोड़ दूंगा। अगला पद है जी। गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन इस पद में है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो बोही मेरो रस खान सो तेर कहे, सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धर हो। क्या बात, क्या बात। अधरान धरी अधरान धरोगी। जी। अब देखिए ये किस तरह सरल सरल सहज भाषा का अलंकारों का अद्भुत प्रयोग किया है। मोर पखा सिर, जिस तरह कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख लगाए रहते थे, मैं भी। और गुंज की माल गरे मतलब गले में पहनोंगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। ओढ़ कर पीतांबर जो पीला वस्त्र वो पहना करते थे, और लकुटी बन बन और गोधन गायों के साथ, ग्वारिन संग ग्वालिनों के साथ मैं फिरोंगी, ये काम कर लूंगी। लेकिन भाव तो वो ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग कर। जो जो रस खान स्वयं भी कह रहे हैं और गोपियों से जो जो प्रिय है वो सब करूंगी, सारा स्वांग जो है लीला करूंगी। लेकिन मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरो। ये कहीं ना कहीं चूंकि मुरली कृष्ण के हर समय ओठों पर रहती थी जी, इस बात से गोपियों को चिढ़, स्वाभाविक सी चिढ़। तो रसखान कहते हैं कि अधरान धरी अधरान धरोगे, सब करने के बाद मुरली को हम ओठों पर धारण नहीं करेंगे। यानी कृष्ण को जितने स्वांग है, हाँ, प्रिय थे, वो सारी लीलाएं कर मंजूर है, लेकिन ये नहीं, ये मंजूर नहीं है, क्योंकि वो उनसे ईर्ष्या है। तो इस ईर्ष्या के कारण कह रही कि वो जो अधरा उनके अधरों पर हमेशा रहती थी, जी जी, उसे कभी अधर पर नहीं रखेंगी, बाकी सब काम करेंगे। बाकी सब क्या बात है, क्या ये बात है। ये कहीं ना कहीं रसखान का ये पद सूर की याद दिलाता है। जी जी जी। अंतिम सवैया है जी। कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजय है, मोहन तानन सो रस खान अटा चढ़ गोधन, गए है तो गए है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल कोहू कितनो समझे है, माई री बा मुख की मुस्कान, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। इस सवैये में कृष्ण को रिझाने की कोशिश है। रसखान कहते हैं कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे हो। कान में उंगली रख लेंगे, कब? जब मुरली की मंद मंद धुन बजेगी। क्यों ऐसा कहना चाह रही हैं कि क्यों रख लेंगे कान में उंगली? ये कहीं ना कहीं कृष्ण के से, देखिए जिस तरह गोपियां कृष्ण से प्रेम भी करती थी और चिढ़ती भी थी, और रसखान भी रसखान का भी प्रेम जी, और प्रेम की पीर सूफियों से ली गई है, लेकिन भारतीय परंपरा में ही रची बसी है। तो ये कहीं ना कहीं विरह की व्याकुलता का क्षीण संकेत है। अच्छा। हाँ,
मोहन तानन सो रस खान अटा चढ़ गोधन गए हैं तो गए हैं। मोहन तान यानी मुरली की तान जी। तो रस खान अटा मतलब होता है अटारी, अट्टालिका। जी जी, चढ़ गोधन गए हैं तो गए हैं। गाय उस मुरली की तान को सुनकर भले अटारी पर चढ़ जाएं, लेकिन वो तो कान पे उंगली रखने की बात कर रहे हैं। टेर कहो सिगरे ब्रज लोगन काल को कितनो समझे हैं। अब देखिए कई बार प्रेम में ऐसा होता है कि रोकने की कोशिश तो होती है, अपना प्रेम में रूठना मनाना भी होता है ना, लेकिन क्या रुक पाएंगे? टेर कहो सिगरे ब्रज लोगन काल कोहू कितनो समझे, मतलब आप ठीक है समझा लीजिए, लेकिन माई री बा मुख की मुस्कान सम्हारी ना जय है ना जय है ना जय, वो मुस्कान जो कृष्ण की है उसके बाद संभाला नहीं जाता है। क्या बात है। यानी अपने को खो देते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि टेरी कहो, माने पुकार कर कहेंगे सभी लोगों से, सभी लोगों से पुकार कर कहेंगे, सभी लोगों से कि ब्रज लोग काल कोहू कितनो समझे, कितना भी समझा लीजिए, बुझा लीजिए, लेकिन जो मुस्कान है कृष्ण की वो सबको अपनी ओर खींच लेती है। क्या बात है, क्या बात है। आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। अब मेरे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा है कि इसका मूल संदेश क्या है, मतलब कवि क्या कहना चाहता है? रसखान सगुण भक्ति में रचे और पले बड़े कवि थे जी। रसखान कृष्ण के प्रति विभिन्न दृश्यों के माध्यम से, मुरली के माध्यम से, इसके पहले ब्रजभूम के माध्यम से, गायों के माध्यम से, ग्वालिनों के माध्यम से, यमुना के माध्यम से, कालिंदी के माध्यम से, इन सब माध्यम से कह रहे हैं कि हमें कृष्ण की ब्रजभूमि ही नहीं, उनके सारे जो अंग उपांग लीलाएं, उनकी सारी जो क्रियाकलाप है उनसे इतना लगाव है कि रसखान लगता ही नहीं है कि रसखान मुसलमान कवि, लगता है कि एक हिंदू कवि, हिंदू देवता में इतना, हिंदू प्रतीकों में इतना रचा हुआ, उसकी रगों में हिंदू रक्त, माने वो अनुराग जो कृष्ण का है, उस अनुराग को विभिन्न उपादानों से, विभिन्न माध्यमों से ये प्रकट करना चाहते हैं कि उसके बिना रह नहीं सकते। और कहीं ना कहीं ये भारतीय संस्कृति की उनके अंदर बैठी हुई ये एकता है जो उनकी कविता में निकलकर, वाह, सवैयों के माध्यम। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी व्याख्या इन पदों की है और इससे जो मार्मिक स्थल हैं वो उद्घाटित हो गए हैं, कठिनाइयाँ काफ़ी सरल हो गई हैं। आपने इन सब व्याख्याओं के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को बहुत ही सरल करके चीज़ों को प्रस्तुत किया है। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। एक गोपी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम रसखान तक लेके चले गए, वो थोड़ा कह रहे हैं। तो इसको दोबारा कह देते नहीं, अब नहीं कहना है, लेकिन संवाद गोपियों के बीच का। नहीं, एक और उसमें चीज, जब सर ने कहा कि सरल भाषा, रसखान सरल भाषा के लिए जाने जाते थे, लेकिन मूल संदेश उसमें कहाँ आया? मूल संदेश में तो बात नहीं आई। हाँ, तो इसको दोबारा कर, नहीं कर, फिर दोबारा। अच्छा, कहने का मतलब ये कि हमें उसको जो कमियां उसको पकड़ लेनी है। हाँ। और करना क्या है जानते नहीं, पहले तो चौथा। अच्छा, आप ये कह दीजिए तो चौथे सवैये का हाँ भावार्थ कर, तो मैं इसीलिए अंतिम सवैये का। हाँ, हाँ, चौथा कह दीजिए तो मैं अंतिम कह दूंगा, आप अंतिम कह दीजिए मैं चौथा कह दूंगा। जी चलिए, रेडी, 5 सेकंड्स। डॉक्टर साहब, इस चौथे सवैये का भी अर्थ थोड़ा सा व्याख्यायित कर दें तो बेहतर रहेगा। जी, ये अंतिम सवैया है जी। कानन दे अंगुरी रहिबो जबही मुरली धुन मंद बजे है, मोहन तानन सो रस खान अटा चढ़ गोधन गए है तो गए है, टेर कहो सिगरे ब्रज लोगन काल को कितनो समझे है,
माई री वा मुख की मुस्कान सम्हारी, न जय है न जय है न जय है। इस सवैये में कृष्ण को रिझाने की गोपियां कोशिश करती हैं। जी। कानन दय अंगुरी रहबो, मैं कानों में अंगुली लगा लूंगी। मुरली धुन मंद बजे है, जब मुरली की धुन कानों में पड़ेगी जी, तो मैं उंगली अपने कानों में दे लूंगी। मोहन यानी मोह लेने वाली, और मोहन मुरली को भी और कृष्ण के लिए भी। तानन सो रस खान, उसकी तान जो मुरली की तान है, अटा चढ़ गोधन गए हैं तो गए। गाय भले उसकी तान सुनकर इतनी उत्साह में आ जाएं कि अट्टालिका पर चढ़ जाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। चूंकि रिझाने की कोशिश है और चढ़ाने। टेर कहो सिगरे ब्रज लोगन, टेर मतलब बुलाना जी। टेरना बुलाने कहते। सिगरे सभी ब्रजवासियों को बुलाकर लोगों से काल कोहू कितनो समझे है, मैं कल जो है कितना भी समझा लो, कितना भी उनको मना लो, या अपने मन को भी समझाने की बात है और लोगों को भी। माई री वा मुख की मुस्कान सम्हारी, ना जय है ना जय है ना जय है। कृष्ण की एक मुस्कान हृदय में पड़ते ही या आंखों में पड़ते ही फिर रहा नहीं जाएगा, फिर उन्हीं के तरफ खिंचे हुए हम चले जाएंगे। ये गोपियां कह रही हैं, गोपियां कह कि रही हैं। उनकी मुस्कान ऐसी विवश कर देती है, खींचने वाली है कि हम कितना ही अपने आप को रोकने की कोशिश करें, फिर भी उसके अंदर हम लिप्त हो जाती हैं, खिंची चली आती हैं। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी इसकी व्याख्या की। तो डॉक्टर साहब, क्या हम कह सकते हैं इसका मूल संदेश कि इसमें प्रेम की अनन्यता है जी, और इसमें ये दिखाने की कोशिश है कि जिससे हम प्रेम करते हैं जी, उसकी हर चीज से हम प्रेम करते हैं, उसकी भूमि से, उसके गाय से, जमीन से, तालाब से, पक्षियों से, पेड़ से, नदी से, हर चीज में रमे हुए हैं। हाँ, तो ये प्रेम के प्रति कर्तव्य निष्ठा भी है, कि हमें जिससे भी प्रेम करें उससे हम कर्तव्य अपना निभाते हुए पूरी तरह से प्रेम करें, है ना। ये भी समझाने की शायद उन्होंने कोशिश की है, और बहुत सरल और सहज भाषा। क्या बात, यानी ब्रज भाषा का जो बनावटीपन था उसको वो सहज भाषा में कह गए। जिन चीजों को बहुत कठिन तरीके से कहा जाता था उनको बहुत सरल में, और बोलचाल की भाषा को वो साहित्यिक भाषा के करीब लाए। बहुत अच्छा, ये रसखान की बहुत बड़ी उपलब्धि। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने रसखान जो सांझी संस्कृति के हमारे प्रतीक माने जाते हैं उनको इस सवैयों के मर्म के उद्घाटन के द्वारा जो आपने सरल बना दिया है, उससे हमारे विद्यार्थियों को निश्चय ही बहुत। हाँ, तो ये प्रेम के प्रति कर्तव्य निष्ठा भी है, कि हमें जिससे भी प्रेम करें उससे हम कर्तव्य अपना निभाते हुए पूरी तरह से प्रेम करें, है ना। ये भी समझाने की शायद उन्होंने कोशिश की है, और बहुत सरल और सहज भाषा। क्या बात, यानी ब्रज भाषा का जो बनावटीपन था उसको वो सहज भाषा में कह गए। जिन चीजों को बहुत कठिन तरीके से कहा जाता था उनको बहुत सरल में, और बोलचाल की भाषा को वो साहित्यिक भाषा के करीब लाए। बहुत अच्छा, ये रसखान की बहुत बड़ी उपलब्धि। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने रसखान जो सांझी संस्कृति के हमारे प्रतीक माने जाते हैं उनको इस सवैयों के मर्म के उद्घाटन के द्वारा जो आपने सरल बना दिया है, उससे हमारे विद्यार्थियों को निश्चय ही बहुत लाभ होगा। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर बीरपाल सिंह ने रसखान और उनके सवैयों से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और नए विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों से और अपने अध्यापकों से चर्चा करें।